हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और मैंने सोचा था कि आज मैं बहुत देर तक सोऊंगी। कुछ नहीं, 9 बजे तक तो मैंने सोचा ही था कि हम लोग सोएंगे। लेकिन ये मैडम 6 बजे उठ गई और 6 बजे से इनकी बदमाशियां शुरू हो गई थी। मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने सोचा था कि मैं सोऊंगी, लेकिन कहाँ सोने को मिल रहा है। अब संडे पहले की जैसा नहीं रह गया। पहले क्या होता था ना कि ये जब नहीं थी तो हम लोग आराम से 10 बजे तक सो के उठते थे, फिर आराम से हर चीज़ धीरे धीरे करते थे। लेकिन बच्चे होने के बाद सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब तो सोने को ही नहीं मिलता है, तो और क्या ही कर सकते हैं। तो बस ये 6 बजे उठ गई थी, मेरे सर में बहुत दर्द था, तो ये बोले ठीक है तुम जाके सो लो थोड़ी देर, मैं इसको संभालता हूँ। तो 7 बजे मैं चली गई सोने। फिर 8 बजे तक इन्होंने संभाला, फिर ये रोने लगी। तो ये रो रही थी तो मेरे कान में जब इसकी रोने की आवाज़ आती है तो मैं वैसे भी नहीं सो पाती हूँ। तो मैं उठ के तुरंत गई, देखा इसको, मुझे लगा कहीं भूख वगैरह ना लगा हो। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो अब मैं संभाल रही हूँ, अब आप सो लीजिए थोड़ी देर। फिर 8 बजे के बाद मैं इसको संभाली, फिर वो सोए 9 बजे तक। तो बस इसकी बदमाशियाँ चल रही थी। सुबह सुबह पानी में चल गई थी खेलने के लिए। पानी से बहुत ज़्यादा इसको प्यार है। पानी में अगर दिन भर छोड़ दो ना तो ये बाहर निकलेगी ही नहीं। तो बस मैं भी छोड़ दी थी। गर्मी इतनी है, अच्छा है पानी में रहे, कम से कम गर्मी नहीं लगेगी। तो मैं अभी तो मना नहीं करती हूँ, मतलब जहाँ तक होता है मैं इसको खेलने देती हूँ पानी में। तो बस इसकी शैतानियाँ चल रही थी। हम लोग का तो नींद उड़ ही चुका था आज का। तो अब संडे कुछ ऐसे ही बीतता है। हर संडे का वेट रहता है, इंतज़ार रहता है कि आएगा तो अच्छे से सोऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। फिर टाइम हो गया था नाश्ते का। तो नाश्ते में मैंने आज बनाया था ब्रेड और ऑमलेट। एक्चुअली ब्रेड नहीं, आज हम पाव से खाए थे ऑमलेट को। क्या हुआ था ना कि ये पाव लेके आए थे मार्केट से, तो फिर ये बार बार बोल रहे थे। मैंने इनको बोल दिया था ना कि आप लेके आना पाव। फिर उसके बाद मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था नाश्ता करने का आज, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं खाऊं क्या। सोचते 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 फिर मैं कही चलो ऑमलेट ही बनाते हैं। ऑमलेट ही समझ में आया। तो आज मैं ऑमलेट के साथ पाव खाने वाली हूँ। तो आज का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज है, ब्रेड नहीं है आज, मतलब पाव है ब्रेड की जगह। तो बस आज मेरा तो पहले बात नाश्ता करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था। हम लोग सो के उठे, चाय वाय पिए फ्रेश होके। उसके बाद काफ़ी देर सोचते सोचते मेरा नाश्ता रेडी हो गया। तो चलते हैं, हम नाश्ता करते हैं। इनको मैंने दे दिया था और बस मैं थोड़ा सा लेट खाई थी आज। तो यहाँ पर ये बना कर लाए थे नींबू पानी। तो गर्मी में कुछ ना कुछ ठंडा पीते रहना चाहिए, अपने शरीर को पूरा हाइड्रेट रखना चाहिए। तो इन्होंने बोला मैं नींबू पानी बनाता हूँ। मैं कहा यार बनाओ, कभी तो मौका मिले मुझे भी आराम से बैठ के कुछ खाने पीने का। तो बस यहाँ पर नींबू पानी मेरे लिए आ चुका था और ये आ चुका था दिविशा के लिए। ये देखिए, इसे हर चीज़ का इंतज़ार रहता है, कुछ भी बन के आता है तो इसको पता लग जाता है। तो बस यहाँ पे ये इसके कपड़े उपड़े, गर्मी में यही हाल है, कपड़े बहुत कम पहन रही है क्योंकि ये दिन भर पानी में भागती है। तो इससे अच्छा इसको ऐसे ही रखो, जब मन करे तब पानी में जाए। फिर लंच टाइम हो चुका था। लंच में यहाँ पर चिकन था, ये मैंने रात में बनाया था तो वही बचा हुआ था। तो ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा थी, मुझे ग्रेवी ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कही चलो आज यही लंच हो जाएगा हमारा। तो बस चिकन था, साथ में यहाँ पर चावल था और दिशु के लिए मैंने बनाया था आलू की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी उसके लिए था, उसे बहुत पसंद है आलू की सब्ज़ी। और था रोटी। तो ये था हमारा आज का लंच। इस बार संडे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। वैसे हम लोग निकल जाते थे दोपहर से ही घूमने के लिए, बट इतनी धूप है तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आज मैंने बनाया था ये फ़ालूदा। ये सुबह से रट रहे थे कुछ मीठा खिलाओ, कुछ ठंडा, मतलब मीठा आइसक्रीम टाइप का। मैं कहा यार आइसक्रीम तो है नहीं, तो मैं कुछ देखती हूँ। तो मेरे पास फ़ालूदा पड़ा हुआ था, तो मैंने फ़ालूदा बनाया। और बनाते ही ये पीछे लग गए थे, हो गया तो दो, हो गया तो इनको इतना मन कर रहा था। मैं कहा यार थोड़ा ठंडा हो जाने दो उसे, क्योंकि फ़ालूदा तो ठंडा ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको फ्रीज़र में रख के जल्दी से ठंडा की हूँ। उसके बाद इनको देने जा रही थी। फिर हम लोग खाना वाना खा के रेडी हो रहे थे थोड़ा बाहर जाने के लिए। इनके एक फ्रेंड हैं, उनके घर जाने वाले थे। उसके बाद हमें मार्केट जाना था, तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो यहाँ मैं बहुत दिन बाद अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। वैसे तो मैं स्ट्रेट करती रहती हूँ बालों को, उससे क्या होता है ना, एक अच्छा लुक आ जाता है, बाल को मैनेज करने में भी बहुत आसानी होती है। लेकिन गर्मी की वजह से और बेबी की वजह से भी मैं ज़्यादा ये सब चीज़ अब यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। गर्मी में क्या होता है ना कि बाल वॉश बहुत करने पड़ते हैं, तो एक बार इतना हीट देने के बाद 2-3 दिन भी ना चले बाल तो फिर बेकार है। मतलब बाल अगर इसमें स्ट्रेट कर लो, फिर जब पसीना आता है तो फिर वो वैसे ही हो जाता है पहले की तरह। और ठंड में जब मैं स्ट्रेट करती हूँ तो बाल जल्दी गंदे नहीं होते, तो कुछ दिन तक चलता है जब तक मैं वॉश नहीं करती हूँ। और गर्मी में वॉश ज़्यादा करना पड़ता है हेयर को, तो फिर क्या ही फ़ायदा।
इतना ज़्यादा स्ट्रेट रखने का। तो जब कहीं निकलना होता है ना तो मैं कर लेती हूँ कभी कभी। और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनर है, ये आइकॉनिक का है। मैंने 3-4 साल पहले लिया था इसे, लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बहुत फास्टली ये हेयर को स्ट्रेट कर देता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। और ये लगभग मुझे 3500 का पड़ा था, 3500 का उस टाइम पे। बट यार ये बहुत मस्त है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पर मेरे बाल स्ट्रेट हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिशु को रेडी करूँगी क्योंकि वो बहुत परेशान करती है। उसको रेडी कर दूँगी, फिर मैं खुद रेडी होंगी। तो यहाँ पर ये कार धुल रहे थे क्योंकि एक संडे ही मिलता है सारा काम निपटाने के लिए। बाकी दिन तो बहुत वैसे भी काम होते हैं, ऑफिस है ना, पूरा दिन तो वैसे भी ऑफिस में निकल जाते हैं। तो संडे का दिन बचता है, उसी में आप चाहे रेस्ट कर लो या फिर जो बचे हुए काम हैं वो कर लो। और साथ में तो यहाँ पर मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और मैंने पहना है ये चिकनकारी कुर्ता। तो मैं गई थी जब लखनऊ, तो मैंने 2 कुर्ते लिए थे, बहुत पहले गई थी तो रखे हुए थे। मैं ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ कुर्ते वगैरह, तो बस आज मैंने सोचा कुर्ता पहनती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं जीन्स टॉप या फिर घर में लोअर टी शर्ट ही पहनती हूँ। तो इसलिए मेरा मन हुआ आज कुर्ता पहनने का। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और मैं बता देती हूँ कि हमें क्या लेना है। तो हम बहुत दिन से एक अच्छा सोफ़ा सर्च कर रहे हैं और साथ में एक दीवान कम बेड लेना था। पहले हमने सोचा था कि हम सोफ़ा कम बेड लेंगे, बट अब मुझे लग रहा है मुझे दीवान कम बेड लेना चाहिए और सोफ़ा अलग से लेना चाहिए। तो बस उसी को बहुत दिन से हम संडे जा के देख रहे हैं, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फंस रहा है। तो इस चक्कर में अभी तक आ नहीं पाया। अब फिर हम जा रहे हैं एक दूसरे मार्केट, पिंजौर में पहले हम रहते थे, अभी हम इधर रहते हैं अमरावती में। तो वहीं जा रहे थे देखने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं हमारे घर से निकलते ही हिमाचल के पहाड़ दिखने लगते हैं। तो पहाड़ देखते ही मन एकदम खुश हो जाता है, मतलब कितना भी आप देख लो पहाड़ लेकिन मन नहीं भरता है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पिंजौर। पिंजौर जो है ये हरियाणा में ही आता है, इसकी डिस्ट्रिक्ट पंचकुला है। और पहले हम लोग यहीं रहते थे, लेकिन ये इतना ज़्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा है कि यहाँ रहने लायक बिल्कुल था ही नहीं। इसलिए हमने इस बार डिसीजन लिया था कि इधर नहीं रहेंगे। अमरावती में आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है रहने के लिए, एक पीसफुल जगह है, तो हमने वहीं पे लिया रूम। और ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे है तो अच्छी जगह ये भी, मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यवहारिक हैं। मैं यहाँ रह चुकी हूँ 3-4 साल, तो बहुत मुझे अच्छा लगता था यहाँ रहने में। बट बस दिक्कत यही है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत तंग गलियाँ हैं। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे फर्नीचर के शॉप पे। तो ये देखिए यहाँ पर सोफ़ा वगैरह था तो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये सब डिज़ाइन ना आउटडेटेड हो चुका है, मुझे कुछ नए में चाहिए था। तो बस हम लोग अभी देख रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लें क्या ना लें। वैसे प्राइस वाइज इनका अच्छा था, बेड भी बहुत अच्छा था और सोफ़ा भी, मतलब प्राइस वाइज तो अच्छा ही था। ये जितने सोफ़े लगे हुए थे सब सिर्फ 15,000 में थे। तो 15,000 के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था, कंफर्टेबल था, मैंने बैठ के भी देखा था। ये सारे सोफ़े देखिए। और ये वाला शायद 21,000 का था, ये एल शेप में था, मतलब ये बड़ा सोफ़ा था, ये शायद 21,000 में था। और डाइनिंग टेबल भी ये रखे हुए थे। तो बस सोफ़ा देख रहे थे, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो साइड टेबल लगे हुए हैं ये थे 4,000 में 2 पीस। तो बहुत ही सही था यार, मुझे तो बहुत, मतलब प्राइस वाइज तो मुझे बहुत सही लग रहा था। बट डिज़ाइन अगर थोड़ी अच्छी होती तो शायद हम लोग फाइनल कर दिए होते सोफ़ा, बट डिज़ाइन कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा था। चले, तो हम अपना डिज़ाइन भी इनको दिखा रहे थे, ये बोल रहे थे बन तो जाएगा लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो इस सब चीज़ के चक्कर में, कन्फ्यूज़न में ऑर्डर ही हम लोग नहीं दे पाए। नहीं तो हम लोग जो डिज़ाइन इनको दिखाए थे वो हमें बहुत पसंद था। तो ये बोले बन तो जाएगा लेकिन आपको उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा, तो इस चक्कर में वो कैंसिल होगा प्लान। फिर हम आ गए थे बेड देखने के लिए। तो बेड भी हमें बहुत पसंद आ रहा था, बहुत ही सुंदर सुंदर बेड थे यहाँ पे, और सिर्फ ये भी 15,000 में ही थे। तो मुझे तो बहुत बेस्ट लगा, डिज़ाइन बहुत अच्छी अच्छी थी, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन
बेड हमें नहीं लेना था, हमें दीवान का बेड बनवाना था। तो वो भी, उसमें भी कुछ पंगा आ रहा था बनवाने में, तो उस चक्कर में उसका भी ऑर्डर हम लोग अभी नहीं दे पाए। तो अभी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, ऐसे कर कर के कैंसिल होता जा रहा है हर बार। ये संडे भी चला गया। अब हम लोग नेक्स्ट संडे दूसरे मार्केट जाएंगे देखने के लिए। आई होप वहाँ कुछ समझ में आए। तो बस अब हम लोग आ चुके थे घर पे, क्योंकि लेट हो गया था आने में ही, 9:30 बज गया था। फिर हमने बाहर से मंगाया था मशरूम की सब्ज़ी और लच्छा पराठा। तो यही था हमारा आज का डिनर। तो घर के सामने ही एक रेस्टोरेंट है जो बहुत अच्छा बनाते हैं खाना वगैरह, तो हमने वहीं से पैक करा लिया था। और साथ में हम लेके आए थे कुल्फ़ी, क्योंकि सुबह मैंने बनाया था फ़ालूदा, तो फ़ालूदा कुल्फ़ी के साथ और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने बस 2 कुल्फ़ी ली और फ़ालूदा के साथ इसे खाया स्वीट डिश में। तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। तो आज पूरे दिन का स्वीट डिश हमारा हो गया था फ़ालूदा। तो चलिए, यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।